सोना एक ऐसी धातु है जिसे हर कोई खरीदना चाहता है। ज्वेलरी बनाने से लेकर एक सुरक्षित निवेश तक सोना एक बेहतर विकल्प के तौर पर काम करता है। यह पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ा है और एक साल में ही 55 से 65% का रिटर्न दे चुका है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी इसकी खूब खरीदारी कर रहे हैं। ये चुपचाप तरीके से बड़े तेजी से सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों? केंद्रीय बैंकों द्वारा 2025 में सामूहिक रूप से लगभग 900 टन सोना खरीदने की उम्मीद है, जो औसत से ज्यादा खरीद का लगातार चौथा साल होगा। पहले कभी भी नहीं देखा होगा। विश्व स्वर्ण परिषद के केंद्रीय बैंक स्वर्ण भंडार सर्वे 2025 में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके मुताबिक 76% केंद्रीय बैंकों को उम्मीद है कि अब से 5 साल बाद उनके पास सोने का अनुपात ज्यादा होगा, जबकि 73% को उम्मीद है कि ग्लोबल भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी कम होगी। बता दें कि केंद्रीय बैंक डॉलर को कम करके सोने की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है और गोल्ड ही ज्यादा मायने रखेगा? आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिर गोल्ड और डॉलर का क्या चक्कर है। बता दें कि इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी अभी 2% से भी कम रफ्तार से ग्रो कर रहा है और महंगाई अपने चरम पर है। इस माहौल में देश सुरक्षित असेट की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय बैंक डॉलर या क्रिएट असेट में विश्वास कम होता है तो वो किसी ठोस उपाय की तलाश करते हैं। बॉन्ड या मुद्रा के विपरीत सोने में कोई प्रतिपक्ष जोखिम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ डिफॉल्ट नहीं हो सकता, महंगाई से प्रभावित नहीं हो सकता या प्रतिबंधों से स्थिर नहीं हो सकता। इसी कारण सोने का भंडार केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे हैं। इको इन्फॉर्मिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने बताया कि केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने के भंडार में वृद्धि पारंपरिक सुरक्षित उद्देश्यों से कहीं ज्यादा है। शर्मा ने कहा कि सोना रखने से प्रतिबंधों से सुरक्षित मिलती है, पॉलिसी को लेकर विश्वास और बढ़ता है, वित्तीय स्थिरता बढ़ती है और तेजी से वित्तीय व्यवस्था में स्वतंत्र पॉलिसी के लिए लचीलापन मिलता है। शर्मा ने ये भी कहा कि सोना वित्तीय दमन की ओर उभरते डिजिटल मुद्रा नजरिए की अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा के रूप में भी काम करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह एक जानबूझकर उठाया गया संरचनात्मक कदम है। सोना की इतनी खरीदारी कोई शॉर्ट टर्म संकट को लेकर बचाव नहीं है। IMFO के कॉपर डेटाबेस के अनुसार अमेरिकी डॉलर अभी भी कुल वैश्विक भंडार का लगभग 60% हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा लगातार कम हो रहा है। डॉलर की बादशाहत को आर्थिक कारणों के साथ साथ राजनीतिक कारणों से भी चुनौती मिल रही है। रूस पर हाल ही में लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों और अन्य देशों के खिलाफ इसी प्रकार के उपायों की धमकी के कारण कई सरकारें बड़ी मात्रा में अमेरिकी संपत्ति रखने को लेकर चिंतित हो गई है। इसके विपरीत सोने को घरेलू स्तर पर स्टोर किया जा सकता है, वैश्विक स्तर पर व्यापारिक किया जा सकता है और यह किसी एक देश की नीतियों से बंधा नहीं है। यह उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक आकर्षक है जो पश्चिमी शक्तियों से खुद को अलग रखना चाहते हैं।